क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप संतुष्ट होते या फिर बहुत सारे अफसोस लिए इस दुनिया से चले जाते? जिंदगी में अंतिम समय में 4 संकेत या यूं कहे कि संदेश अवश्य मिलते हैं, जिन्हें अगर हम समय रहते समझ लें, जान लें तो जिंदगी लंबी ही नहीं खूबसूरत भी हो सकती है। आइए इन 4 संदेशों की यात्रा पर चलते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। इस कहानी का एक पात्र है जिसका नाम है राजेश, जो कि रिटायर्ड है और इस समय हॉस्पिटल की बेड पर लेटा हुआ है और डॉक्टर से कहता है कि काश मैंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखा होता, काश मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया होता, काश ऑफिस की बजाय मैंने घर में ज्यादा समय दिया होता। लेकिन अब समय लौट कर पीछे नहीं जा सकता, समय वापस नहीं आ सकता और यही है पहला संदेश कि समय कभी लौट कर नहीं आता। हम हर दिन सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है जीने के लिए, इसलिए अभी आराम कर लो, अभी ऐश कर लो, बाद में देखा जाएगा, जिम्मेदारियों को बाद में उठाया जाएगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम हर दिन अपनी थोड़ी थोड़ी जिंदगी को कम करते हैं और हर दिन अपनी जिंदगी को अपने ग्रेव की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपके पास जो समय है वो आज का है। अपना सपना पूरा करना है तो आज से ही काम शुरू कर दीजिए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो उसके लिए भी आज से ही, अभी से ही शुरू कर दीजिए कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस समय राजेश जिस हॉस्पिटल में, जिस रूम में था, वहां पर बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी हुई थी, बहुत सारी दवाइयां रखी हुई थी, लेकिन उसके पास बैठा कौन था? सिर्फ एक नर्स। उसे याद आता है कि जब उसके पास समय था, जब वो काम कर रहा था, जब वो सबके लिए पैसे कमा रहा था, तब उसके पास सारे नाते रिश्तेदार थे, पर आज उसके पास बैठने के लिए ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना यार दोस्त है, क्योंकि वो सब अपने अपने काम में व्यस्त। इसलिए उसे ये महसूस हो रहा था कि जब तक मैं खड़ा था, काम करने लायक था, तो सब कोई था आसपास, सब कोई पूछता था, पर आज जब मैं गिरा हूं तो मेरे पास कोई भी नहीं है। इसलिए याद रखिए कि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जब तक आप जी रहे हैं, जब तक आपका हाथ पैर चल रहा है, जब तक आप तंदुरुस्त हैं, तब तक उन रिश्तों के साथ आराम से खुलकर हर एक पल व्यतीत करिए, क्योंकि जब आप अपनी माँ के साथ बैठते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, जब बीवी बच्चों के साथ समय बिताते हैं या परिवार के साथ, तो वही बिताया हुआ एक क्षण में पूरी जिंदगी होती है। इसलिए जिस पल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस पल में आपको ये रियलाइज हो रहा है, उसी पल में फोन उठाइए और अपने सबसे करीबी इंसान को कॉल करिए और उनको बोल दीजिए कि वो आपकी जिंदगी के लिए कितने खास हैं, कितने अहम हैं, कितना मायने रखते हैं। राजेश की सांसें अब धीरे धीरे धीमी हो रही थी। उसने डॉक्टर से कहा कि मैंने इतनी दवाइयां ली हैं, पर अब लगता है कि कोई दवाइयां असर नहीं कर रही है। काश मैंने जवानी के दिनों में अपने इस शरीर पर थोड़ा काम किया होता, थोड़ा अपनी सेहत के बारे में भी सोचा होता। देखिए, आजकल की दुनिया में होता क्या है, हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमेशा ही काम को महत्व देते हैं, हमेशा ही अपने शरीर से ये अपेक्षा करते हैं कि दिन भर भागो, दौड़ो, मेहनत करो, और बदले में हम उसे क्या देते हैं? एक तनाव, चिंता, है ना, जंक फूड, या फिर अनहेल्दी खाना, या फिर क्या देते हैं? हमेशा दौड़ भाग में लगे रहते हैं, इसे आराम की, फुर्सत की नींद भी नहीं दे पाते। तो क्या जरूरत है कि अपने शरीर से हम जितना काम ले रहे हैं, उसी के हिसाब से इस शरीर को वापस पौष्टिक खाना दें, पूरी नींद दें, गहरी नींद दें, ये ज्यादा महत्व रखता है। और साथ में अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए, एकदम मजबूत बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज या योगा करना शुरू करें, ताकि आगे जब हमारी जिंदगी अपने पड़ावों पर बढ़ रही हो, तो बढ़ते हुए इस शरीर के उम्र को
हमेशा मजबूती मिलती रहे, एक ठोसता मिलती रहे। ऐसा ना हो कि हम बढ़ती उम्र में ये शरीर ही हमारा साथ छोड़ दे, हमारे अंदर हिम्मत तो बहुत हो पर शरीर में वो ताकत ना बचे। इसलिए अभी से अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो 20 मिनट या आधा घंटा पैदल चलना ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमेशा ये याद रखिए कि ये शरीर ही इस आत्मा का रथ है और ये शरीर ही इस आत्मा का मंदिर है। इसको हष्ट पुष्ट रखेंगे तो ही हम बाहर के सारे काम कर सकते हैं। अब राजेश की आखिरी सांसें चल रही थी पर उसका मन बोझ से दबा हुआ था। उसे बस यही सोच सताई जा रही थी कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, काश थोड़ी सी जिंदगी और जी पाता तो शायद अपनी ये किताब लिख पाता या पढ़ पाता या अपने शौक पूरे कर पाता या अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिता पाता। पर अफसोस किस बात का था कि उसकी जिंदगी में जो बची सांसें थी उसमें पछतावे के सिवा अब कुछ बचा नहीं था। इसलिए अभी उठिए और अभी जो समय है उसका सदुपयोग करिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऊंची उड़ान भरिए या कछुए की चाल ही चलिए, पर शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग आपके आखिरी समय में आपके पास नहीं होंगे। लोग आपको ये बताने नहीं आएंगे कि अब तुम उठ जाओ, दवाइयां नहीं असर कर रही हैं तो हमारी दुआएं असर करेंगी, या जो भी है वो आपको आखिरी समय में उठाकर खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की बातों पर मत जाइए, लोग क्या कहते हैं अनसुना करिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाइए। जो आपने सोचा है वो करिए। आपके मन में जो बात है किसी के लिए वो तुरंत कह दीजिए। पता नहीं जिंदगी आपको मौका दे या ना दे। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी, ये लाइफ भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। इसे ऐसे ही बर्बाद करके इसका अपमान मत करिए। भगवान के द्वारा दिया गया ये जो शरीर है हमें, इसका अपमान मत करिए। इसको उपयोग में लाइए, सदुपयोग में लाइए और इससे जितना बन पड़ता है उतना कर्म कमाइए, उतना पुण्य कमाइए। और अंत जब आपका हो तो आपको ये पछतावा ना रह जाए कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। क्योंकि याद रखिए कि आत्मा को भी शांति तभी मिलती है जब अंत समय में वो ये कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी को जी भर के जी लिया है, मुझे अब किसी चीज की चाहत नहीं रही है। ठीक है, मुझे कोई चीज जिंदगी में पूरा नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे कल है ही नहीं, और वैसे जियो जिस पर अंत में गर्व। ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।